हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज मैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपका। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपका ए और बी है और ये सी और डी। ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। तो इसको जानने से पहले आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कभी भी जब भी दो लाइन अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे। को इंटीरियर का मतलब क्या होता है? को इंटीरियर इट मीन्स सम ऑफ द एंगल इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पर को इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। और ये एंगल बी है कितना? y, 2y और y मिलके कितना हो गया? 4y हो जाएगा। ये हो गया आपका 4y। और एंगल सी कितना है? 5y है, तो प्लस 5y इक्वल टू 180 हो गया। और 4y प्लस 5y मिलके कितना हो जाएगा? 9y हो जाएगा। 9y इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग y फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल टू 180 अपॉन 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 टू ज़ा 18। इट मीन्स y की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया? दैट इज 20 डिग्री। ये आपका y आ गया, y इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। बहुत ही आसान है, केवल आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने? को इंटीरियर एंगल। जब दो एंगल का सम 180 होता है, जब दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा, उस केस में सम ऑफ द एंगल इक्वल टू 180 होगा को इंटीरियर के अकॉर्डिंग। उससे हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका, इन द फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये लाइन देखिएगा, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू आर इक्वल टू 110। ये एंगल आपका 110 दे रखा है और आर एस टी इक्वल टू 130 है, ये 130 है। तो क्यू आर एस फाइंड करना है। क्यू आर एस, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया, इसको कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ हमने m ले लिया, इसको n, ये हो गया mn। अब ये एक ट्रायंगल बन गया QRM, एक ट्रायंगल है और PQ पैरेलल है किसके? ST के। PQ पैरेलल टू ST है, तो क्या जो ये लाइन MN है, ये MN भी पैरेलल हो जाएगा ST के। MN विल बी पैरेलल टू ST। जब ये पैरेलल लाइन हो गया, तब ये अगर ये एंगल 130 है, ये एंगल कितना है? 130 है, तो ये एंगल कितना होगा? अभी मैंने बताया था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर प्रॉपर्टी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। अगर ये 130 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये कितना बचेगा? 50 बचेगा। ये आपका 50 हो गया। 180 से आपको आपने माइनस कर दिया 130 को, ये बच गया आपका 50। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये एंगल कितना होगा? जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पर भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका 50 हो जाएगा। ये एंगल हो गया 50। अब बचा है ये, हम लोग को फाइंड करना है QRS। तो देखेंगे QRS एक ट्रायंगल है, QRS एक ट्रायंगल है। इसमें हम लोग लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल, कोई एक ट्रायंगल है, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, ABC और ये D है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इट मीन्स एंगल ACD इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B, ऐसा लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हम लोग को इसमें लगाना है, यूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे PQR कितना है? 110 है। अगर ये एंगल 110 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 110 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 प्लस क्या हो जाएगा? QRS एंगल QRM लिख सकते हैं, QRM हो गया। अब यहाँ से 110 माइनस 50 इक्वल टू एंगल QRM को QRS भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही लाइन एक्सटेंड हुआ आगे की तरफ।
एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर QRS लिख सकते हैं। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, ये आपका QRS आ गया। QRS कितना आया 60 डिग्री हो गया। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, आप देख सकते हैं। जैसे आपने ये 110 है, ये 50 आ गया, तो एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपको दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, आराम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये 110 है तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग ये 110 है, तो ये कितना बचेगा 70, और 70 और 50 मिलकर कितना हो गया 120 आ गया। जब दो एंगल का सम 120 है तो तीसरा एंगल कितना होगा 60। तो इस तरीके से भी आपने फाइंड कर लिया, आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा। तो जो आसान लगे आपको, जो जिसमें आपको समय कम लगे वही मेथड आप अप्लाई करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर आपके लाइन्स L एंड L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q। ये लाइन है L पैरेलल है किसके M के, और ये लाइन P पैरेलल टू Q है। फाइंड ABCD फाइंड करना है, ABCD फाइंड कर लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, ये एंगल कितना है 60 है। अब यहाँ पर P पैरेलल टू Q है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, इनको और इसको प्लस करेंगे 180 आएगा। क्यों ऐसा होगा, बाय द को इंटीरियर एंगल, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 60 प्लस A, 60 प्लस A इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों ऐसा हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, को इंटीरियर एंगल, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ से A फाइंड कर लेते हैं। A इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, 180 में से 60 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। तो A की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, A की वैल्यू फाइंड किया, कितना आ गया 120 आ गया। ओके, चलिए अब A जब 120 आया है तो यहाँ से, क्योंकि L पैरेलल टू क्या है M है, जब L पैरेलल टू M है तो जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, होगा कि नहीं, ओके होगा अवश्य, ये एंगल होगा। तो जितना एंगल है कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 120, कितना आ गया ये 120 आ गया। अब जब ये 120 आ गया, क्यों ऐसा, अच्छा ये 120 क्यों आया है, क्योंकि ये लाइन L पैरेलल है लाइन M के, और ये Q ट्रांसवर्सल का काम करेगा। जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा इट मीन्स ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये आपका 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये देखिएगा, ये 120 है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आप लीनियर पेयर लगा सकते हैं यहाँ पर, ये एक लाइन है, रे इस पर स्टैंड है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा, ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ से लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 120 प्लस B इक्वल टू 180 आ जाएगा। यहाँ से B कितना आ गया 180 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री। B की वैल्यू कितना आ गया 60, B की वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। जब B की वैल्यू 60 आ गया तो यहाँ पर आप D भी फाइंड कर सकते हैं। B जितना B होगा क्या उतना ही C होगा कि नहीं, B इक्वल टू C मीन्स C इक्वल टू B क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल B जितना होगा उतना C भी होगा, तो C इक्वल टू B इट मीन C की वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। C की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। अब इसके बाद अब हम लोग फाइंड करना क्या बचा है D बचा है, D C इक्वल टू B है तो C तो आ गया। अब D कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, D भी 120 होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 120 होगा। तो आ गया सारा A B C और D सभी आ गए, ABCD आ गया, फाइंड हो गया। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है बगल वाला, L पैरेलल टू M, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर लिखा नहीं है, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप देखते ही आंसर बता देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए x और 2x दोनों एंगल का सम करेंगे, कितना आएगा 180 आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग x प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 आएगा, 180। यहाँ से आपका 3x इक्वल टू आ गया 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 3, 180 अपॉन 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, x की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, x की वैल्यू 60 आ गया।
तो आई होप सभी को ये समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन द फिगर साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस if the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that QTR is equal to half of QPR। यहाँ पर इन द फिगर लिखा हुआ है, फिगर गायब है, फिगर लिखा ही नहीं है, तो फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना सकते हैं हम लोग। चलिए तो फिगर बना लेते हैं। इन द फिगर साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, तो एक ट्रायंगल PQR पहले बना लीजिए। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं PQR। ओके, चलिए ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल हो गया आपका PQR, ट्रायंगल PQR लिख लेते हैं यहाँ पर PQR, एक ट्रायंगल PQR हो गया। द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस, QR को प्रोड्यूस किया जाता है आगे की तरफ टू अ पॉइंट S तक। इसको प्रोड्यूस करिए S पॉइंट तक, इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं पॉइंट S तक। ये हो गया आपका आगे की तरफ हो गया, प्रोड्यूस कर लिया हमने S, इसको हमने लिख लिया, ये आपका S हो गया S। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, PQR एंगल का बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर है मीट एट पॉइंट T, T पॉइंट पे मिलता है। इसका अगर बाइसेक्टर करते हैं, इसका हमने बाइसेक्टर कर लिया, ये रहा आपका एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया तो ये कहाँ मिल रहा है? T। ये पॉइंट T, एट पॉइंट T, ये पॉइंट T। PQR एंड PRS को भी बाइसेक्टर, अच्छा PQR को बाइसेक्ट किया गया और PRS को, तो दोनों T पॉइंट पे मिल रहा है। ये मिल रहा है आपका पॉइंट T पर, ये हो गया। ओके, ये आ गया आपका। तो देन प्रूव दैट एंगल QTR ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR का क्या है? हाफ है। इसको हमने प्रूव करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत आसान मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, प्रूव करना है। अब इसको देखिएगा, एक ट्रायंगल जो PQR है, इन ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PQR हमने लिया ट्रायंगल PQR, तो PQR में एक्सटीरियर एंगल PRS होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, PRS क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया जितना ये एंगल होगा, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ये आपका A है, ये भी A होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी जो है QT एंगल बाइसेक्टर है। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको हमने ले लिया B, इसको भी हमने ले लिया B, ये दोनों इक्वल है तो B भी ले सकते हैं। ओके, अब देखिएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल PRS, एक्सटीरियर एंगल PRS, एक्सटीरियर एंगल PRS इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जब ये है तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये होगा आपका P और ये Q। इट मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q, ऐसा होगा। ये आपका जो PRS है वो कितना है? 2A है, 2A, और एंगल P ये दैट इज QPR है, QPR है, QPR है, प्लस Q कितना है? ये 2B है, 2B लिख सकते हैं इसको। यहाँ से 2A और ये प्लस 2B को अगर इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये हमने लिख दिया माइनस 2B इक्वल टू एंगल QPR, QPR ये हमने लिख दिया। 2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 जब दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? A माइनस B, A माइनस B बचेगा इक्वल टू एंगल QPR, QPR। 2 को उस साइड भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि QPR का हाफ लाना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 एंगल QPR, तो 2 को इस साइड भेज देंगे, A माइनस B इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिएगा एंगल QTR में देखना, एंगल QTR इन ट्रायंगल QTR, QTR की बात कर रहे हैं, QTR। तो जो TRS एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के बाहर एंगल कौन सा है? TRS। TRS एक्सटीरियर एंगल TRS इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर का मतलब कौन सा है? इस ट्रायंगल के बाहर ये एंगल है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल B होगा और QTR होगा। लिख लीजिए एंगल TQR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल QTR। अब एक्सटीरियर एंगल TRS कितना है? A है, लिख लीजिए A। TQR कितना है? TQR ये है आपका B लिख लेते हैं, प्लस एंगल QTR। B को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? A माइनस B हो जाएगा एंगल QTR। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट हियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को a माइनस बी ये भी है, a माइनस बी ये भी है। जब a माइनस बी दोनों है तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। तो इसको लिख लेते हैं एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया? इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया QTR एंगल हाफ ऑफ एंगल QPR। ओके, आपको क्या करना है? दोनों ट्रायंगल लेना है, दोनों का पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाना है। दोनों में एक ट्रायंगल एक बार ये ले चलिए, दूसरी बार ये ट्रायंगल लीजिए, दोनों का एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल दोनों का, और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इन द फिगर एंगल x इक्वल टू 62, एंगल XYZ इक्वल टू 54, if YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively of the triangle XYZ, find OZY and YOZ। आपको OYZ क्या फाइंड करना है? OZY ये एंगल फाइंड करना है, आपका ये एंगल फाइंड करना है, और कौन सा? ये एंगल फाइंड करना है। ये दोनों एंगल फाइंड करना है। ओके, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आ जाएगा आपका आंसर, आराम से कर सकते हैं इसको। आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करेंगे आप। अगर आपने ऐसे सीख लिया तो आसानी से तुरंत क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे, विद इन अ मिनट आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये 62 है, ये 54 है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। जो YO है वो एंगल Y को बाइसेक्ट करता है, जो OZ है वो एंगल Z को बाइसेक्ट करता है। अब ये एक ट्रायंगल है 62, ये 54, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल कितना आ जाएगा जी? ये एंगल कितना आ जाएगा? दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाइए। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब दो एंगल जब दिया है तो तीसरा तो फाइंड कर सकते हैं। चलिए एंगल x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या होता है? 180। अब x कितना है? 62, y कितना है? 54, प्लस एंगल z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। इसको प्लस करिए, कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 4 to 6 116 प्लस एंगल z इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल z फाइंड कर लेते हैं, 180 माइनस 116, एंगल z कितना आ गया? 10 में से 6 4 हो गया, 7 में से 1 6 हो गया, 64। कितना आ गया? 64। एंगल z आ गया आपका 64 आ गया। अब एंगल OYZ निकाल सकते हैं यहाँ से, OYZ कितना आ जाएगा? आप देखेंगे इसका हाफ होगा कि नहीं? इस 54 तो पूरा एंगल है, अगर इसका हाफ कर देंगे 27 आ जाएगा, और ये एंगल z कितना आया? 64 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल OYZ,
ओ वाई जेड, ये ट्रायंगल लेते हैं ओ वाई जेड, छोटा वाला ट्रायंगल। अब आप देखेंगे एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। अब यहाँ से जो ओ जेड वाई भी पूछा है, ओ जेड वाई पूछ रहा है, तो ओ जेड वाई तो फाइंड कर लीजिए यहाँ बगल में, ओ जेड वाई कितना आ जाएगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा, ये पूरा एंगल कितना है 64 है, तो 64 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब ये तो एक आ गया, ओ जेड वाई आपका आ गया, और ओ वाई जेड कितना आएगा, ओ वाई जेड कितना, इस 54 का हाफ करेंगे कितना आएगा 27 प्लस ओ जेड वाई ये भी आ गया है, कितना है 32 है, प्लस एंगल वाई ओ जेड हम लोग को फाइंड करना है 180 हो गया। ये देखिएगा 279 325 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 121 कितना आ गया, वाई ओ जेड कितना आ गया, ये आपका आ गया 121। अब आप देखिएगा इसको हम लोग एक ट्रिक से करेंगे, एक बहुत ही आसान ट्रिक है, उसको अगर आप जानेंगे तो ये अगर वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा तो वाई ओ जेड का आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे देखिएगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये इस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर हम लोग को ये 62 दे रखा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये लाइन जब वाई ओ बाइसेक्टर है, ये जेड ओ बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इस केस में क्या होता है, जो एंगल वाई ओ जेड होगा, वाई ओ जेड होगा, आप क्या करिए 90 प्लस एंगल एक्स का हाफ कर दीजिए, एंगल एक्स का हाफ, 90 प्लस एंगल एक्स कितना है 62, इसका हाफ करिए, 90 प्लस कितना आएगा 31, 121 कितना आ रहा है, इसका आंसर देखिए 121 है, और इसका भी आंसर कितना है, बहुत ही आसान तरीके से, ये 54 नहीं दिया है तो भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, उसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। चलिए ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा, ठीक ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।